नमस्कार, मैं रहबर से बारी। मुझे याद है वो दिन जब तारीख थी 7 जनवरी 2003। अचानक एक छोटे से पेड़ मेरे करीब आया और उसने कहा कि मेरी डाल पर, मेरी शाखा पर बैठ जाओ और अपना घोंसला बना लो। मैं काफ़ी चौंका कि आखिर इस पेड़ ने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन जब पेड़ ने बार बार मुझसे कहा तो मैं उस पेड़ की शाखा पर बैठ गया और फिर छोटे छोटे तिनके को जोड़कर एक छोटा सा घोंसला उस छोटे से पेड़ की डाल पर बना दिया। 5 साल तक मैं इस घोंसले पर रहा, उड़ते हुए पंछियों को देखता था, तो मुझे भी एक उम्मीद लगी, एक आशा हुई कि मैं भी इन्हीं पंछियों की तरह लंबी उड़ान उड़ूंगा, कभी न कभी ऊंची उड़ान उड़ूंगा ही। हुआ भी यही। ऊपर वाले ने हमारी उम्मीद को, हमारी जो मन्नत थी के साथ देखा जाए, वो पूरी कर दिया। 2008 में एक बड़ा पेड़ करीब आया और उसने कहा कि तुम हमारे डाल पर, हमारी शाखा पर बैठो और बड़ा घोंसला बना दो। उसकी सुरक्षा के लिए भी एक उससे भी बड़े पेड़ ने उसके छाँव अपनी छाँव को दिया। उस पेड़ की डाल पर मैं बैठ गया। 2008 अच्छी तरीके से याद है। जून 2008 उस पेड़ पे बैठा और उस पेड़ पे बैठकर छोटे छोटे तिनकों को एकत्र किया और बड़ा सा घोंसला तैयार कर दिया। डालों ने बढ़कर हमारा स्वागत किया और बड़ी बड़ी जो पत्तियां थी, उन्होंने उस घोंसले को तेज हवाओं से सुरक्षित किया, गर्मी से बचाया, गिरते हुए ठंड ठंड के मौसम में गिरते हुए कोहरे से बचाया और धूप से मुझे छांव दी। इस पेड़ को और पेड़ की शाखों पर, पेड़ की डालों पर बने न सिर्फ मेरे बल्कि कई अन्य और भी जो घोंसले थे, उनको समेट कर उनको सुरक्षित रखने के लिए एक और बड़ा घोंसला बनकर तैयार हुआ, जिसने सभी को अपने अंदर समेट लिया। बहुत अच्छे से सभी उड़ान उड़ रहे थे, अपने अपने घोंसलों में रह रहे थे, हंसी खुशी रह रहे थे। छोटे छोटे पेड़ शहर से अलग हटकर गांव में भी उस जो बड़ा पेड़ था उसके शाखा निकली और वहाँ पे भी अन्य लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे घोंसले तैयार कर दिए। लेकिन समय बीतता गया, सब कुछ अच्छे से चलता गया और सारे घोंसलों पे रहने वाले एक परिवार के समान हो गए। और जो बड़ा घोंसला था, उस बड़े घोंसले ने एक पिता के समान, एक भाई के समान अपने सभी को अपने अंदर सजो लिया और सुरक्षा प्रदान किया, हर तरीके से मदद किया। समय बीता, 2022 आया। 2022 जब आया तो उससे भी बड़े जो पेड़ थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा कि इस पेड़ के ऊपर जितने घोंसले हैं और उस घोंसलों को सुरक्षा देने वाला जो बड़ा घोंसला है, वो सही नहीं है। उन्होंने उस घोंसले को तोड़ने का प्रयास किया, सफलता भी मिली। लेकिन जब उसकी छाया में रह रहे अन्य घोंसलों में रहने वालों ने जब अपना विरोध जताया, तो बैकुंठ होना पड़ा सबसे बड़े वालों को। वापसी हुई और एक बार फिर से बड़े वाले घोंसले ने छोटे वाले घोंसलों को अपने अंदर सजो लिया, अपनी छत्र छाया में सभी को रखा। लेकिन 2024 दिसंबर का अंतिम सप्ताह काफ़ी खराब रहा उस बड़े से पेड़ के लिए, जहाँ पे सारे घोंसले मौजूद थे। जो बड़ा वाला घोंसला था, उस घोंसले को तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उसके साये में रहने वाले जो अन्य घोंसले थे, वो बिखरने की कगार पर पहुंच गए। 5 जनवरी 2025 को नफरत की एक आंधी चली और उस आंधी में मेरा घोंसला भी बह गया, उड़ गया और तिनके तिनके में वो घोंसला बिखर गया। सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, सभी की उम्मीदें टूट चुकी थीं।
और उस पेड़ पे जो अन्य घोंसले थे वो भी मायूसी के आलम में आ गए, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला घोंसला था वो तो पहले ही तिनकों में बिखर चुका था। लेकिन जाहिर सी बात है, जिसके हौसले मजबूत होते हैं उसको कोई भी, चाहे वो जैसी भी नफरती हवा हो, उसे कुछ कर भी नहीं सकता। अचानक एक और पेड़ आया, उसने कहा कि हम तुम्हें अपने अंदर सजोते हैं, तो हमारी डाल पर आ जाओ। मैं भी अपना घोंसला लेकर उस नए पेड़ पर सवार हो गया और साथ साथ अन्य शाखाओं पर अन्य घोंसले भी बनकर तैयार हो गए। जो सबसे बड़ा घोंसला था, जिसने पहले वाले पेड़ पर अपनी छत्र छाया दिया, वो घोंसला अभी इस पेड़ पर तो नहीं है, वो ना आएगा, लेकिन उसकी छत्र छाया हमेशा हम सब पर, हम सबके घोंसलों पर रहेगी। जो नया पेड़ आया है उसका भी जो सबसे बड़ा वाला घोंसला है वो भी सभी छोटे घोंसलों को अपने अंदर सजोने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल नए पेड़ ने उन पुराने पेड़ पर बने हुए घोंसलों को तिनकों तिनकों में बिखेरने वालों पर जोरदार तमाचा मारा और दिखा दिया कि हर पेड़ एक जैसे नहीं होते। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।